हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम्स पे है। ठीक है ना। थ्योरम कौन सी? अपनी जो पाइथागोरस और वो था ना, लेंथ कैलकुलेशन बेस्ड है ना। आपके ट्राइंगल में जब कुछ लेंथ गिवन होती है और आपको एक लेंथ निकालना होता है या एरिया निकालना होता है उस टाइप से। तो लेंथ कैलकुलेशन के लिए हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हुई है वो क्या है? पाइथागोरस है, स्टीवर्ट्स है, अपोलोनियस है। ठीक है ना। और वो एरिया रिलेशन वाला भी था, उसमें भी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इन बाकी थ्योरम से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। ठीक है। तो अपन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही होगी। ठीक है। चलो फालतू बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। दो साइड दी हुई है ट्राइंगल की, 4 और 9, है ना। द मीडियन ड्रॉन थ्रू द थर्ड साइड हैज लेंथ 6। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। सो सी बात है, आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें एक साइड को आप 4 मान लो, एक को 9 मान लो, और ये मीडियन लेंथ है, इसको 6 मान लो। अब मीडियन लेंथ है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब जब भी मीडियन होती है, मीडियन का मतलब होता है अपोलोनियस थ्योरम। मीडियन मतलब कि अपोलोनियस थ्योरम। सो आपको क्या अप्लाई करना है? अपोलोनियस। ठीक है। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलोनियस थ्योरम होती है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर गिवन है। आप ये बी डी निकाल सकते हो। आपको एक बार बी डी पता लग गया, इसका 2 टाइम्स कर देना, तो 2 बी डी इक्वल टू बी सी। ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है। ये आप ट्राई कीजिए फटाफट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना दूसरा वाला, इसमें क्या बोल रहा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये है अपना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक सेकंड में दरवाज़ा लगा देता हूँ, आवाज़ आएगी बहुत। हाँ चलो, क्या है, नहीं तो बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है आपको। ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी, ये ए सी है और ये बी सी, ये दोनों इक्वल है। इसके बाद में द मीडियन ए डी, ए डी मीडियन, ये एक मीडियन ड्रॉ की मैंने ऐसी कुछ, और बी, बी ये दोनों किस पे हैं? परपेंडिकुलर है। अरे यार, तो गड़बड़ होगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बना देते हैं। अभी दिख नहीं ना परपेंडिकुलर, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर दिख कहाँ रही है। ठीक है, मान लो बेटा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया ए डी और बी ई, ये दोनों परपेंडिकुलर है एट पॉइंट पी, ऐसा कुछ है ना। उसके बाद में जी डी, जी डी कहाँ है? अच्छा, जी पे परपेंडिकुलर है, ये जी है। तो जी डी की लेंथ ए दी हुई है, ये लेंथ ए दी हुई है। अब ये 90 है, ध्यान रखना, है ना। एक्चुअल में ये मैंने ऐसा बना दिया ना, नीचे वाला 90 दिख रहा होगा। ये मेरा ए है, अभी ये ए है और ये दोनों मीडियन है, तो 2:1 पे मेरा वो होगा इसका, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, 2:1 में ये जी पॉइंट पे डिवाइड होगी ये मीडियन। तो ये ए है तो ये 2a होगी, तभी तो इसका रेशियो 2:1 आएगा, है ना। अब चूंकि ए सी इक्वल टू बी सी है, कहाँ गया, ए सी इक्वल टू बी सी है मेरा, तो ये दोनों मीडियन की लेंथ भी इक्वल होगी। तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, है ना, और ये 2a होगा। ठीक है। अब मेरे को ये डी जी ई सी का मेरे को एरिया निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ए और 2a पता है, तो ये लेंथ निकाल लेता हूँ, है ना। अभी बी डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है, तो बी डी हाइपोटेनियस होगी, ये क्या होगी? हाइपोटेनियस, है ना, क्योंकि 90 ये वाला है, ये नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 5a स्क्वायर। ये क्या हुआ मेरा? बी डी स्क्वायर। अब बी डी कितना आ गया यहाँ पे? a इंटू रूट 5, a इंटू रूट 5, बी डी आ गया मेरा a इंटू रूट 5। ठीक है। अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, मुझे ये पता है कि इस वाले पूरे उसमें जो ये ट्राइंगल्स बनते हैं ना, ये क्या होते हैं? 6 इक्वल ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर मैं यहीं पे ये वाली लाइन अगर
एक और मीडियन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो बनेंगे ना, ये 6 ट्राइंगल्स बनेंगे विथ इक्वल एरिया। तो अगर एक का एरिया मैंने पता कर लिया A1, तो इसी में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे को क्या दे देगा, टोटल एरिया। तो A1 एरिया निकाल लेता हूँ, 6 टाइम करूंगा तो टोटल मिल जाएगा। अब देखो A1 एरिया क्या आएगा, जो मेरा A1 एरिया आएगा वो आएगा हाफ। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस, तो वो कितना आ जाएगा, GD इंटू BG। सो ये क्या आ रहा है, GD इंटू BG आ रहा है। तो क्या एक्चुअली BD अपन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं, वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे अपन, स्टार्टिंग में हो गया वो जोश जोश में। ये हाफ आया, और GD क्या है A, और BG क्या है 2A। तो A1 कितना आ गया मेरा, A1 आ गया मेरा A²। अब उसने एक्चुअल में उसने क्वाड्रेटर का एरिया पूछा है, ये क्वाड्रेटर का है ना, तो ये क्वाड्रेटर होगा A1 का 2 टाइम्स, है ना। जो क्वाड्रेटर होगा मेरा, क्वाड्रेटर उसका एरिया होगा 2A1। तो जो 2A1 होगा वो क्या होगा, 2A²। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, ये 2A² आ गया। ठीक है, अब एक्चुअली मैं सोचा था कि टोटल एरिया पूछा है, तो 6A1 नहीं है वो। ठीक है, टोटल एरिया नहीं है, और ये हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये अगर ये नहीं था ना, तो फिर तो और भी इजी था। मतलब कुल मिला के आपको बस मीडियन की प्रॉपर्टी की निकालने की ज़रूरत थी। ठीक है, मीडियंस के। तो मीडियन और सेंट्रॉइड से रिलेटेड एक लेक्चर है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। तो जो अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABD DB इज परपेंडिकुलर, ये DB इज परपेंडिकुलर टू AC, ये C है ना, C, और एट B पे है, सो दैट AB बराबर 2 है और BC बराबर 3 है ना। अब ADC मेरा कितना दिया है, 45 डिग्री। तो अब मेरे को एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपन मज़ेदार तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा सा टाइमर, है ना, और अपन एक एक आइडिया देते हैं जनरल कि अपन क्या क्या कर सकते हैं फटाफट, कि कैसे कैसे अपन इंफॉर्मेशन कर सकते हैं कलेक्ट। ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो क्लॉक में 5 मिनट का टाइम लगा लेते हैं। ये अपनी क्लॉक है, दिख रही है क्या आपको, क्लॉक नहीं दिख रही होगी, दिख रही है अभी, अभी भी नहीं दिख रही, दिख रही है, हाँ ठीक है। तो ये 5 मिनट है, ये चलेगा अपना। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, मेरे को क्या गिवन है कि ACD है जिसमें 2 राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। तो 2 राइट ट्राइंगल है, मतलब सिंपल सा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यूज़ करना चाहिए वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पहली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो मेरे को क्या मिला, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये BD का स्क्वायर मतलब इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस BD का स्क्वायर। सेम नीचे वाले में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, CD का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस BD का स्क्वायर। ये 2 चीज़ें आ गई। ठीक है, अब मेरे को एक एंगल दिख रहा है। अगर एक एंगल दिख रहा है तो मैं इसमें कोसाइन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, उससे AD और CD के बारे में आ जाएगा। लेकिन AD और CD कहीं आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है ना, AD और CD, ये सही है ना। और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्टीवर्ट्स थ्योरम भी यूज़ कर सकता हूँ। अपोलोनीज तो नहीं कर पाऊंगा, मीडियन नहीं है। स्टीवर्ट्स यूज़ करूँगा तो भी मेरे इक्वेशन आना चाहिए। पर स्टीवर्ट्स के बारे में आप एक चीज़ सोच सकते हो, स्टीवर्ट्स अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा रुक सकते हो, क्योंकि क्या है कि स्टीवर्ट्स अगर आप अप्लाई करोगे ना, स्टीवर्ट्स इन्हीं दोनों राइट ट्राइंगल के रिजल्ट को ऐड करने पे मिलता। ठीक है, तो अगर उन दोनों को ऐड करके निकालूंगा तो वो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली लिखे ही हुए हैं मेरे पास में। ठीक है ना, तो वो तो मेरी रिपीट हो जाएगी क्वेश्चन, तो उसको लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अपन कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री, वो कितना होगा 1/√2, और यहाँ से आएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगी, सामने वाली AC साइड का स्क्वायर। सो AC मेरा कितना गिवन है, 5।
5 का स्क्वायर कितना 25 और डिवाइड बाय 2ADCD है ना। तो इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, √2ADCD इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, 4 + 9 13 और 2BD स्क्वायर, तो ये आया 2BD स्क्वायर प्लस 13 माइनस 25। वो इसी चीज़ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2BD स्क्वायर, अरे 2BD स्क्वायर माइनस 12, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम ट्राइंगल को, यही सेम ट्राइंगल को मैं एरिया के रिस्पेक्ट में देखूं तो एरिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भाई राइट ट्राइंगल है, एरिया तो मैं डेफिनेटली एरिया के तरीके से भी इसको देख सकता हूँ, एक क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो सकती है। तो एरिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे देखूँ तो ये क्या हो सकता है, एरिया के रिस्पेक्ट में 1/2 BD इंटू क्या AC है ना, यही एरिया होगा मेरा, है ना। अभी सेम एरिया अगर मैं देखूं तो 1/2 AC मेरा है 5, तो ये आ गया है 5/2 BD, ये मेरा एरिया आ गया। अब थोड़ा सा और सोचो कि एक एरिया होता है साइन थीटा के टर्म्स में, तो साइन थीटा के टर्म्स में मेरा जो एरिया है वो क्या होगा, वो होगा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री और 2 इंक्लूडेड साइड्स, तो सेम एरिया को मैं लिख सकता हूँ, आपको टाइमर दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा, देखो अभी दिख रहा होगा, है ना। सो एरिया, सेम एरिया मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ट्राइंगल में, यही ट्राइंगल में 2 इंक्लूडेड साइड AD और CD, AD इंटू CD और साइन मेरा 45 डिग्री, तो इसी को मैं लिखूंगा, सॉरी, है ना, अभी दिख रहा होगा, अभी AD और CD और साइन 45 मतलब 1/√2, और सेम एरिया इक्वल है मेरे 5/2 BD के। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो AD इंटू CD की मेरी वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 5√2 इंटू BD। ठीक है, अब 5√2 इंटू BD को मेरे को पुट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, कोसाइन लॉ वाली में, तो ये कितना आ जाएगा, ये √2 इंटू AD था, √2 इंटू AD इंटू CD, तो √2 इंटू 5√2 BD और इक्वल टू आया 2BD स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 12। अब ये आ जाएगा 10BD, है ना, 10BD इक्वल टू 2BD स्क्वायर माइनस 12, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस 5BD और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, सॉरी ये टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये BD स्क्वायर माइनस 5BD माइनस 6, ये वाली इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, BD माइनस 6 और BD प्लस 1। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में मैंने टाइमर क्यों लगाया था, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मिनट में आपने क्या क्या सोचा, किस मतलब ऑब्वियसली आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो। आपने छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की, क्या छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की कि ये मेरे ट्रायंगल में अगर राइट एंगल दिख रहा है तो आंख बंद करके सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या लगाना चाहिए थी, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये क्या लगाया आपने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मेरी कुछ चीज़ें आई। अब मुझे एक और एंगल गिवन था, दैट इज़ ये 45 डिग्री गिवन था, तो 45 डिग्री से मेरे दिमाग में आया कोसाइन लॉ, क्योंकि साइड्स इन्वॉल्व है और मेरे को एक साइड डेफिनेटली BD निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एक सेकेंड इसका जो एरिया होगा उसमें BD ज़रूर आएगा, एरिया जो मुझे कैलकुलेट करना होगा उसमें परपेंडिकुलर और बेस होगा, तो BD ज़रूर आएगा, तो BD निकालने के लिए मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेंथ है तो इसलिए कोसाइन लॉ अप्लाई किया तो उससे AD और CD के बारे में रिलेशन आ गया। अब मेरे को अगर ये क्लिक नहीं किया कि एरिया हाफ AD इंटू CD इंटू साइन 45 होता है तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको बस साइन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, उस साइन लॉ से आ रहा होगा, और साइन लॉ से मे भी शायद वो थोड़ा सा टिपिकल जा सकता है साइन लॉ से। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा इजी मेथड है। ठीक है ना, अभी देखो इसके बाद का कैलकुलेशन बहुत इजी है, BD माइनस 6 BD प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा BD आ गया,
बी डी कितना आ गया, 6 आ गया। अभी बी डी 6 आया तो मैं आप यूज़ कर सकता हूँ, मेरा एरिया क्या था भाई, मेरा एरिया था 5/2 बी डी, ये था मेरा एरिया। आप देखो ये रहा, दिख रहा है, इसमें आप पुट कर दो बी डी की वैल्यू 6, तो एरिया आपका आ जाएगा 5 × 6/2 दैट इज 15। ठीक है, तो अपन को 5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कहने का मतलब ये था टाइमर लगाने का ये कि जब आप टाइमर लगाते हो आप थोड़े से ज़्यादा फोकस होते हो और आप मतलब डेफिनेटली आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप पैनिक नहीं होते हो कि नहीं कोई बड़ा वो लग रहा होगा या ऐसा कोई फॉर्मूला लग रहा होगा। आप जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, आप उनको भी अप्लाई करने लग जाते हो, है ना, और सोचते हो उनसे भी मेरा रिजल्ट आ जाए। अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने पहले करके देखा है, इसलिए वो सीक्वेंस में फटाफट हो गया, है ना। पर मैं इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊं तो ये 2 मिनट समथिंग था कुछ, है ना। उसका रीज़न ये है कि मैंने इतना सब कैलकुलेट किया नहीं था, जितना मैंने आपको करके और बोल के बताया है, इतना सब कैलकुलेट मैंने किया नहीं था। मैंने पाइथागोरस के रिजल्ट को ऐड किया तो मेरे को समझ में आ गया था कि AD² + CD² ये रिजल्ट होगा, और इसको मैंने cos 45 में पुट किया था तो ये आया था। एरिया का रिजल्ट मुझे याद था कि कंपेयर करने पे ये आ जाएगा, ये रिलेशन 5 ये वाला BD × AC sin 45 इससे कंपेयर करने पे ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इससे मेरा काफ़ी टाइम बच गया था, है ना। वो प्रैक्टिस पे हो जाएगा, आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ने लग जाएगी। पर स्पीड कब बढ़ेगी, टाइमिंग पे ही, आप टाइमिंग अप्लाई करोगे उस पर बढ़ेगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम की। आप कोई भी छोटा या बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम मत लो, इजी प्रॉब्लम लो और आप उसमें 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर लगाओ और देखो कितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लिख पा रहे हो, है ना। कई बार हमको विदाउट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, है ना। आप सॉल्यूशन के बारे में मत सोचो ये सॉल्यूशन क्या आने वाला है या रिजल्ट मेरा आएगा या नहीं आएगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो जो आपको समझ में आ रही है वो लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको सीखने में। ठीक है, एक और देखते हैं। हाँ देखो, अब एक और अपने पास में इसमें क्या है लिखा हुआ है, स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर अपना ABCD यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर है ना। और राइट ट्रायंगल, ये 2 बार राइट लिख दिया, कोई बात नहीं। राइट ट्रायंगल ABF विथ हाइपोटेनियस AB। अच्छा, हाइपोटेनियस AB है और ABF बना है। AB मैं नीचे बनाने वाला था, AB ऐसा बनेगा A B C और D, तो F इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि वो आउटसाइड का बोल रहा है। सो इस पॉइंट को मैं F मान लेता हूँ। अब ड्रॉन एक्सटर्नली टू द स्क्वायर, है ना। तो अपन ने AB क्या है, ये ABF अपन ने बाहर की तरफ बनाया है राइट ट्रायंगल, जिसमें AF मेरा 6 दिया है और BF 8 दिया है। ठीक है, देखने में उल्टा लग रहा है पर कोई बात नहीं। फाइंड EF, तो कौन सा E पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, मतलब कि डायगोनल इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट मेरा E होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी, सॉरी जो लेंथ आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। अभी ये 6 है, ये 8 है, तो सिंपली मैं AB की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो होगी 10, है ना। AB 10 होगा। अभी BD निकालूंगा तो BD कितना आ जाएगा, 10√2। BD टोटल कितना आ जाएगा, BD 10√2, है ना। क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 10√2 आएगा, इसका आधा करोगे तो ये 5√2 आ जाएगा। अब आप FBE ट्राइंगल देख रहे हो तो आपको तीनों साइड पता है, नहीं पता है बेटा, तीनों नहीं पता, ये 10AB का लिखा है। FE पता करना है, ये 2 साइड पता है, लेकिन मेरे को ये एंगल्स भी पता है। ये 45 है, ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू नहीं पता, पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। भाई कॉस थीटा होगा 8/10 और साइन थीटा होगा 6/10, दोनों वैल्यूज मेरे को पता है। पहली तो क्या, कॉस थीटा होगा 8/10 और साइन थीटा मेरा होगा 6/10। सॉल्व करके और भी छोटा लिख सकते हो, 4/5 3/5। तो मैं यहाँ पे कोसाइन लॉ लगा देता हूँ, जिससे FE साइड आ जाएगी।
ठीक है ना। आपको स्टीवर्ड्स और वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टीवर्ड्स लगाओगे तो भी वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, वो 2 बार में आएगा, ठीक है, इसलिए। एनीवे फटाफट देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5√2 का स्क्वायर 50 और माइनस एफ ई का स्क्वायर। तो एफ ई को एफ ई लिखा रहे हैं, तो है ना, और डिवाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 5√2 ये आया, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, है ना। क्या कॉस थीटा प्लस 45, ये कितना होगा, ये होगा कॉस थीटा और कॉस 45 माइनस साइन थीटा और साइन 45। अब कॉस थीटा है ये कितना, 8/10, 8/10 इंटू 1/√2 और ये है मेरा साइन थीटा है 6/10 इंटू 1/√2। तो ये 8 माइनस 6 2 ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 10√2, इसका मतलब 1/5√2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/5√2। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, क्या 1/5√2 इक्वल टू, इसको आप ऐड कर लो तो ये कितना आ रहा है, 60 और 50 कितना, 110 और 4 114 माइनस एफ ई स्क्वायर ऐसा। और डिवाइड में ये आया 16 इंटू 5√2, 5√2 कैंसिल कर दो, 16 इधर चला जाएगा, 16 इक्वल टू 114 माइनस एफ ई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, एफ ई स्क्वायर आ जाएगा आपका 114 माइनस 16 जो कि आएगा 98। यहाँ से एफ ई आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा 7√2, ठीक है। काफ़ी घिचपिच हो गया, लेकिन ठीक है, आप अगर फॉलो कर रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ कोसाइन लगाना था। अब हर जगह वो सब लगाने की जरूरत नहीं है ना, पर फिर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम को 2 बार यूज़ किया है, ठीक है। आप कैलकुलेशन और रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और है, जैसे है लेबनीज थ्योरम पे। तो लेबनीज थ्योरम वाला एक क्वेश्चन है, मैंने अपलोड किया, अपडेट किया है प्लेलिस्ट को, उसमें आप देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा ये बेसिक ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट की, ओके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।